नमस्कार साथियों, न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं विश्व के औद्योगिक प्रदेश की जो मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज कौन कौन से हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, विश्व के औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि विश्व के औद्योगिक प्रदेशों को हम 3 महाद्वीपों के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक तो एशिया महाद्वीप के औद्योगिक प्रदेश, महाद्वीप के औद्योगिक प्रदेश। दूसरे हम जो पढ़ते हैं वह यूरोप महाद्वीप के औद्योगिक प्रदेश, और तीसरे हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश। पिछले क्लास में हमने एशिया महाद्वीप के औद्योगिक प्रदेश, जिसमें जापान के औद्योगिक प्रदेश और चीन के औद्योगिक प्रदेशों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसी कड़ी में उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों में यूएसए तथा कनाडा के औद्योगिक प्रदेशों की बात करेंगे। अब देखिए, उत्तरी अमेरिका में यदि हम यूएसए की बात करें या कनाडा की बात करें, तो उत्तरी अमेरिका को जो है हम संयुक्त रूप से तीसरी दुनिया के नाम से जानते हैं, या नई दुनिया के नाम से हम इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो है टेक्निकली देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, जो विकास हुआ है वह अन्य जो है महाद्वीपों की अपेक्षा अधिक हुआ है। साथ ही जब हम अमेरिका के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि अमेरिका की जो खोज है, यानी कि अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1492 में जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, और इसी का नामकरण यानी अमेरिका का नामकरण पुर्तगाल के एक नाविक थे अमेरिको वेस्पुकी के नाम पे किया गया। तो जो जिसके लिए समुद्री मार्ग की खोज 1492 ईस्वी में हुई और वर्तमान में विश्व की महाशक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है, तो यह जो महाशक्ति के रूप में दिखने वाला यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि उत्तरी अमेरिका का भाग है, तो यहां पे औद्योगिक विकास अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा ज्यादा है, और इसीलिए उत्तरी अमेरिका के या यूएसए के या कनाडा के औद्योगिक क्षेत्रों को एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सभी औद्योगिक क्षेत्रों को नहीं पूछा जाता है, कुछ औद्योगिक क्षेत्र या प्रमुख शहरों को पूछा जाता है जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, और हर तीसरे एग्जाम में देखा जाएगा तो एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। अब क्या प्रश्न बनते हैं समझना। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका में जो यूएसए और कनाडा का औद्योगिक प्रदेश, यह एक संयुक्त रूप से, क्योंकि कनाडा का जो भाग है उत्तरी भाग, वह आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित है, तो कहीं न कहीं जो है कनाडा का उत्तरी भाग ज्यादा विकसित नहीं है। लेकिन जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक पूरा क्षेत्र, जिसे महान झील क्षेत्र ग्रेट लेक्स जोन के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें जितना औद्योगिक विकास, चाहे वह यूएसए के दृष्टिकोण से हो चाहे वह कनाडा के दृष्टिकोण से हो, सबसे ज्यादा हुआ है। तो इसीलिए हम जब बात करेंगे उत्तरी अमेरिका या यूएसए और कनाडा के औद्योगिक प्रदेशों को,
तो इनको हम संयुक्त रूप से अध्ययन करते हैं, यानी कि यूएसए और कनाडा के औद्योगिक प्रदेश एक दूसरे के करीब या नजदीक, यानी कि महान झील क्षेत्र में आपको मिलेंगे। तो इसीलिए हम दोनों ही यूएसए और कनाडा के औद्योगिक प्रदेशों का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका में या यूएसए और कनाडा में कितने औद्योगिक प्रदेश हैं। तो संख्यात्मक रूप से बात करें तो कुल 9 औद्योगिक प्रदेशों का हम उल्लेख करते हैं, अध्ययन करते हैं। कौन कौन से पहले समझना, उसके बाद एक एक प्रदेश के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले। तो यहां पूरा जो है उत्तरी अमेरिका में, यहां जो है यहां है यूएसए और यहां है कनाडा। यूएसए और कनाडा, अब समझना यूएसए और कनाडा में यहां जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है यहां कहलाता है ग्रेट लेक्स, फिंगर लेक्स, जिसमें 5 प्रमुख झीलें, सुपीरियर झील है, ह्यूरन है, मिशिगन है, इरी है और ओंटारियो। तो अधिकांश जो औद्योगिक प्रदेश है वह इस झील क्षेत्र के आसपास है। अब कौन कौन से हैं, पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका में या यूएसए और कनाडा में कौन से औद्योगिक प्रदेश आते हैं। तो सबसे पहला आता है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। कौन सा है? न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। अब ध्यान रखना, न्यू इंग्लैंड पर्वत क्षेत्र है, वह ऑस्ट्रेलिया में है। यह ध्यान रखना, न्यू इंग्लैंड जो है पर्वत श्रेणी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। जबकि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश जब हम पढ़ते हैं तो वह कहां है? यूएसए में आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत, यानी उत्तरी अमेरिका में आता है। जबकि इंग्लैंड की बात करते हैं तो वह जो है यूरोप महाद्वीप में आता है। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना, इंग्लैंड एक देश है। न्यू इंग्लैंड जो कि पर्वत क्षेत्र या पर्वत श्रेणी के रूप में पूछा जाएगा तो वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, और औद्योगिक प्रदेश के रूप में पूछा जाएगा तो वह यूएसए के अंतर्गत आता है। तो एक तो क्लियर हो गया, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है वह है मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश। जो मध्य अटलांटिक महासागर है इसके तट पर जो यूएसए में औद्योगिक प्रदेश है उसे मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद तीसरा जो है वह है ओहियो इंडियाना औद्योगिक प्रदेश, जो ओहियो नदी के क्षेत्र में है, ओहियो इंडियाना औद्योगिक प्रदेश। चौथा जो है वह है दक्षिण अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। अपलेशियन पर्वत श्रेणी जो कि यूएसए में अरावली के समकक्ष एक प्राचीन वलित पर्वतमाला है, उसके दक्षिण में जो स्थित है उसे दक्षिण अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। इसके बाद है चौथा जो है, यदि हम चौथे की बात करें तो आपको मिलेगा 1 2 3 4, फिर 5वां जो है वह है महान झील क्षेत्र, जो ये ग्रेट लेक्स में जो स्थित है, महान झील क्षेत्र। इसके बाद है आपके कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है, कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश। मध्यवर्ती मैदान का औद्योगिक प्रदेश जो कि मिसिसिपी और मिसौरी के द्वारा निर्मित है। इसके बाद निचली मिसिसिपी घाटी और मैक्सिको खाड़ी के, यहां जो खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, और यहां से मिसिसिपी मिसौरी नदी आती है। तो मिसिसिपी मिसौरी की जो निचली घाटी है और मैक्सिको खाड़ी के तट पर जो स्थित है, तो मिसिसिपी निचली मिसिसिपी घाटी एवं मैक्सिको की खाड़ी तटीय प्रदेश के अंतर्गत। और इसके बाद एक जो है वह कनाडा में सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश। तो सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश यह आपको कनाडा में मिलेगा, बाकी शेष सभी कहां मिलेंगे? आपको यूएसए के अंतर्गत मिलते हैं। और इसमें एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो न्यू इंग्लैंड, एक पूछा जाता है महान झील औद्योगिक क्षेत्र, एक ओहियो इंडियाना औद्योगिक प्रदेश, क्योंकि बाकी शेष जो है वह अपने नाम से ही जाने जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश, तो कैलिफोर्निया यूएसए में, तो इसका आंसर सीधा जो है यूएसए या उत्तरी अमेरिका स्टूडेंट को हिंट मिल जाता है। इसीलिए यहां से उनको पूछा जाता है जिसके संबंध में हिंट नहीं मिलते, जैसे मध्यवर्ती मैदान का औद्योगिक प्रदेश है, महान झील औद्योगिक प्रदेश है, या फिर न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है, ओहियो इंडियाना औद्योगिक प्रदेश है। तो यह ज्यादा हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम एक एक औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात करते हैं। क्लियर हो चुका होगा कि उत्तरी अमेरिका में यानी यूएसए और कनाडा में कुल 9 औद्योगिक प्रदेश हैं,
और इन औद्योगिक प्रदेशों में प्रमुख शहर हैं, चाहे वह वॉशिंगटन डीसी के रूप में हो, चाहे वो आपके शिकागो के रूप में हो। डेट्रॉइट यहां पर मिलेगा, बर्मिंघम मिलेगा आपको, एक्रोन यहां पर मिलेगा, कैलिफोर्निया मिलेगा, सैन फ्रांसिस्को मिलेगा, सेंट लॉरेंस मिलेगा, सेंट लुइस मिलेगा, इसी तरह से लॉस एंजलिस मिलेगा। तो विश्व के जो प्रमुख शहर है जो औद्योगिक शहरों की श्रेणी में आते हैं, वहां सभी इन औद्योगिक प्रदेशों में मिलेंगे। अब कौन सा कहां पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है, एक एक को लेके बात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश की, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। अब यह कहां स्थित है, तो यह ध्यान रखना, यूएसए के, जो यूएसए का पूर्वी तट है, यूएसए के पूर्वी तट के उत्तरी भाग में स्थित है। यानी इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन जो है वह है यूएसए के पूर्वी तट के उत्तरी भाग में स्थित है। पहला क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आती है कि इस न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से शहर आते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो आता है बॉस्टन। कौन सा है, कौन सा है, बॉस्टन। दूसरा जो इसके अंतर्गत आता है वह आता है मेरिडन। मेरिडन। और तीसरा इसमें आता है वह आता है माल्थम। यहां तीन जो है प्रमुख शहर इस न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। और बॉस्टन, जो कि बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जो विश्व में जानी जाती है। अब बॉस्टन किसके लिए प्रसिद्ध है, यह भी है, यह बोल्थम है, बोल्थम। बोल्थम, मेरिडन और बॉस्टन। बॉस्टन जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, यह बॉस्टन किसके लिए है, तो बॉस्टन जो है वह है जहां पे सूती वस्त्र उद्योग का ज्यादा विकास हुआ है, उसे मैनचेस्टर या बॉस्टन के नाम से जाना जाता है। मेरिडियन जो है यह चांदी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। चांदी के बर्तन उद्योग के लिए कौन सा जाना जाता है, वह है मेरिडियन। और बोल्थम जो है यह किसके लिए जाना जाता है, यह घड़ियों के लिए जाना जाता है, घड़ी उद्योग। घड़ियों के निर्माण के लिए यहां जाना जाता है। तो इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा के औद्योगिक प्रदेशों में न्यू इंग्लैंड, जिसका विस्तार यूएसए के पूर्वी तट के उत्तरी भाग पर है, जिसमें प्रमुख औद्योगिक शहर बॉस्टन, मेरिडन और बोल्थम आते हैं, जिसमें बोल्थम यह घड़ी के लिए जाना जाता है, मेरिडन चांदी के बर्तनों के लिए जाना जाता है, और बॉस्टन जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा है मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश। मध्य अटलांटिक
तटीय औद्योगिक प्रदेश। अब इसकी कहानी को समझना कि यहां जो है, यहां यूएसए के पूर्वी तट के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। कहां स्थित है? यहां यूएसए के पूर्वी तट के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यानी कि जो यूएसए का पूर्वी तट है, पूर्वी तट का जो मध्यवर्ती भाग है, वहां पर यह स्थित है। क्लियर? अब इसमें कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आते हैं? तो इसमें प्रमुख रूप से एक तो आता है फिलाडेल्फिया। कौन सा है? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया जो है, यह मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश का भाग है। दूसरा आता है टेथलहेम। दूसरा इसमें शहर है, कौन सा है? टेथलहेम। और तीसरा जो आता है वह आता है एलनटॉडन। तीसरा कौन सा है? एलनटॉडन। यह तीन प्रमुख जो है शहर मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश में आते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें फिलाडेल्फिया जो है, यहां जलपोत जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है। यहां जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है, जबकि टेथलहेम और एनल्टाइट यहां जो है लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? लोहा इस्पात उद्योग के लिए यहां प्रसिद्ध है। तो यहां उत्तरी अमेरिका या यूएसए का दूसरा औद्योगिक प्रदेश है। अब बात करते हैं तीसरा औद्योगिक प्रदेश, जिसे दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तीसरा है दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश। अब यहां कहां स्थित है? तो यहां जो है दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, यहां अपलेशियन पर्वत के दक्षिण में स्थित है। कहां स्थित है? अपलेशियन पर्वत के दक्षिण में, यूएसए में। अपलेशियन पर्वत के दक्षिण में। यानी कि यहां जो है यूएसए में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, जिसे हम कहते हैं अपलेशियन पर्वतमाला, जो कि अरावली के समकक्ष मानी जाती है। इस अपलेशियन पर्वत के यहां दक्षिण में स्थित है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? एक क्षेत्र आता है कौन सा आता है? बर्मिंघम, सॉरी, बर्मिंघम। बर्मिंघम आता है। इसके बाद दूसरा अटलांटा आता है। दूसरा कौन सा शहर है? अटलांटा। और तीसरा जो इसमें आता है वह आता है चटागुआ। कौन सा आता है? चटागुआ।
यहां 3 क्षेत्र यानी 3 औद्योगिक शहर इस दक्षिणी अपलेशन औद्योगिक प्रदेश का भाग है, जिसमें बर्मिंघम जो है यहां लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। लोहा इस्पात या कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है, जबकि अटलांटा और चाटागुआ यहां दोनों सूती वस्त्र और लोहा इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। तो यहां यूएसए का तीसरा औद्योगिक प्रदेश है। अब औद्योगिक प्रदेश में एक तो औद्योगिक प्रदेश का नाम, फिर उसमें कौन कौन से शहर और कौन कौन से उद्योग आते हैं, यहां हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गया? इसके बाद अगला कौन सा है उसकी बात करते हैं। अब चौथा जो है वह कौन सा है? ओहियो इंडियाना औद्योगिक प्रदेश। पहले बात करते हैं ओहियो इंडियाना औद्योगिक प्रदेश। अब समझना, ओहियो इंडियाना औद्योगिक प्रदेश, इसमें कौन कौन से शहर आते हैं? इसमें एक तो आता है पिट्सबर्ग, दूसरा आता है एक्रेन, और तीसरा जो आता है वह आता है सिनसिनाटी। कौन सा है? सिनसिनाटी। सिनसिनाटी। और इसके साथ एक और आता है कोलंबस नगर। यहां 4 क्षेत्र जो है ओहियो इंडियाना औद्योगिक प्रदेश, यानी जो कि अल्पेशन पर्वत से जो ओहियो नदी निकलती है उस नदी क्षेत्र में यहां स्थित है। पिट्सबर्ग यहां किसके लिए जाना जाता है? यहां लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। एक्रेन यहां रबर उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? रबर उद्योग के लिए। और दूसरा कोलंबस नगर और सिनसिनाटी जो क्षेत्र है यहां जाना जाता है कृषि आधारित उद्योगों के लिए। कृषि आधारित उद्योगों के लिए जाना जाता है। और पिट्सबर्ग को जो है क्या कहा जाता है? पिट्सबर्ग, जिसे क्या कहा जाता है? विश्व की लोहा इस्पात राजधानी, आयरन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, लोहा इस्पात या स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड पिट्सबर्ग को कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा लोहा इस्पात उद्योग विकसित है। जैसे बात करते हैं भारत के अंतर्गत, तो भारत का जो है पिट्सबर्ग, जमशेदपुर को कहा जाता है टाटा नगरी जिसे हम लोग जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, पिट्सबर्ग ओहियो इंडियाना औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? इसके बाद यहां पर एक जो है क्षेत्र है जिसका नाम हमने पढ़ा था पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया जो क्षेत्र है, पेंसिल्वेनिया, यहां किसके लिए जाना जाता है? यहां कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। पेंसिल्वेनिया यहां
यूएसए का प्रमुख एक कोयला खनन या कोयला क्षेत्र है और यहां से कोयले का जो है उपयोग या यहां से जो कोयला निकलता है उसका उपयोग पिट्सबर्ग में लोहा इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए ओहियो इंडियाना औद्योगिक प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग का विकास होने का सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर लोहा इस्पात के साथ साथ कोयला क्षेत्र भी स्थित है। क्लियर हो गया? तो यहां ओहियो इंडियाना जो कि चौथा जो है भाग है। इसके बाद अगला जो है वह है निचली मिसिसिपी घाटी और मेक्सिको तट का। कौन सा है? निचली मिसिसिपी घाटी और मेक्सिको तट। निचली मिसिसिपी घाटी और मेक्सिको की खाड़ी का तटीय प्रदेश। अब देखिए मिसिसिपी जो नदी जो कि इटास्का झील यूएसए से निकलती है और इटास्का झील से निकलने के बाद यह मेक्सिको की खाड़ी में आके गिरती है। तो जब यह मेक्सिको की खाड़ी में आके गिरती है तो जो मिसिसिपी मिसौरी का जो निचला भाग है, निचली घाटी क्षेत्र है और मेक्सिको का जो तटीय क्षेत्र है, वहां जो औद्योगिक प्रदेश है उसे संयुक्त रूप से मिसिसिपी घाटी, निचली मिसिसिपी घाटी और मेक्सिको की खाड़ी का तटीय औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? एक तो आता है न्यू ऑरलियंस, न्यू ऑरलियंस आता है। दूसरा जो है ह्यूस्टन, दूसरा कौन सा है? ह्यूस्टन है। और तीसरा है मोंटगोमरी। यहां तीन जो शहर है वहां इस निचले मिसिसिपी घाटी और मेक्सिको की खाड़ी तटीय में आता है। ह्यूस्टन जो है यहां मुख्य रूप से तेल शोधन और रबर के लिए जाना जाता है। तेल और रबर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जबकि यदि हम बात करें मोंटगोमरी, यहां सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। वहीं न्यू ऑरलियंस, जो न्यू ऑरलियंस मिसिसिपी घाटी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है, यहां तेल शोधन और जलयान, तेल शोधन और जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो अब यहां ध्यान रखना, हर में आपको 3 या 4 शहर मिलेंगे। हर औद्योगिक प्रदेश में 3 और 4 शहर होंगे जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए हैं। तो अब इनको रटना नहीं है, इनको एक बार समझना है कि कौन कौन से यूएसए में हैं, उसमें कौन कौन से शहर हैं और जिन शहरों की विशेष संज्ञा दी गई है उनको आपको याद करना है। जैसे पिट्सबर्ग है, हम शिकागो के बारे में आगे बात करेंगे, डेट्रॉयट के बारे में बात करेंगे, हैमिल्टन के बारे में बात करेंगे, टोरंटो के बारे में बात करेंगे, किंगस्टन के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे कुछ क्षेत्र जो सबसे ज्यादा चर्चित है, लॉस एंजलिस है, सैन फ्रांसिस्को है, तो जिनको ज्यादा चर्चित रहते हैं या जो सबसे ज्यादा चर्चित क्षेत्र है वह किस औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं, यहां हमें क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो निचली मिसिसिपी घाटी और मेक्सिको की खाड़ी का तटीय औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद आता है कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश। कौन सा है? कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश।
कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश। अब जो कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश है, यहां जो है यूएसए के पश्चिमी तट पर स्थित है, यह ध्यान रखना। यूएसए के पश्चिमी तट पर स्थित, और सामान्यतः यहां जो है कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश यहां भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहां पर जो है सबसे ज्यादा रसीले फल, जो खट्टे फल, रसीले फल होते हैं, उस फल उद्योग के लिए यहां सबसे ज्यादा जाना जाता है कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश। यहां जो हमारे रसीले बंद फलों के संबंधित उद्योग, यानी जो डिब्बा बंद जो फल आते हैं, वह सब कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश से पूछे जाते हैं कि डिब्बा यानी कि फल उद्योग के लिए कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जाना जाता है, कैलिफोर्निया औद्योगिक क्षेत्र जाना जाता है। अब कैलिफोर्निया औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन से शहर आते हैं, तो एक एक को ध्यान रखना, कौन कौन से शहर आते हैं। इसमें शहर की बात करते हैं तो एक तो आता है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को आता है। दूसरा जो शहर इसके अंतर्गत आता है वह लॉस एंजलिस, लॉस एंजल्स इसके अंतर्गत आता है। साथ ही सैन जोस इसके अंतर्गत आता है। सैन जोस शहर है वह इसका भाग है। अब समझना कि सैन फ्रांसिस्को, जिसे सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए यहां जानी जाती है। लॉस एंजल्स यहां फिल्म उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है, जबकि सैन जोस यहां विद्युत उपकरण उद्योग के लिए यह जानी जाती है। तो यह ध्यान रखना, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां विश्व की फिल्म नगरी फिल्म उद्योग के लिए जानी जाती है। हालांकि यह तटीय क्षेत्र में होने के कारण जलयान उद्योग का भी विकास हुआ है। सैन फ्रांसिस्को में भी जलयान उद्योग है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन सिटी के रूप में यहां जानी जाती है, जबकि लॉस एंजल्स यहां फिल्म उद्योग फिल्म नगरी के रूप में यहां जानी जाती है, जिसे विश्व की फिल्म नगरी कहा जाता है, लॉस एंजल्स को कहा जाता है। और यहां किस में आते हैं, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स यह यूएसए के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश में आते हैं, जबकि कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश पूर्ण रूप से रसीले फल उद्योग के विकास के लिए जाना जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है, अगला है महान झील औद्योगिक क्षेत्र, जो कि यूएसए का सबसे बड़ा या सबसे विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। तो बात करते हैं महान झील औद्योगिक क्षेत्र। महान झील यूएसए में ग्रेट लेक्स के दक्षिण में स्थित, कि यूएसए का जो ग्रेट लेक्स है, जिसे हम महान झील से फिंगर लेक्स के रूप में जानते हैं, सुपीरियर झील है, ह्यूरन है, मिशिगन है, इरी है, ओंटारियो, इस झील क्षेत्र के दक्षिण में यहां स्थित यहां यूएसए का सबसे बड़ा या विकसित औद्योगिक प्रदेश है। अब इसमें कौन कौन से शहर हैं, तो देखिए इसमें एक तो आपको मिलेगा शिकागो,
शिकागो मिलेगा, एक गैरी मिलेगा और एक डेट्रॉइट। यहां जो प्रमुख शहर है यहां इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? महान झील क्षेत्र में। शिकागो यहां विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी के लिए जाना जाता है। वहीं हम बात करें गैरी, यहां लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है और डेट्रॉइट यहां मोटर वाहन उद्योग। ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है और डेट्रॉइट को जो है विश्व की ऑटोमोबाइल राजधानी कहा जाता है। विश्व की ऑटोमोबाइल्स राजधानी किसे कहा जाता है? डेट्रॉइट को कहा जाता है। तो इस तरह से महान झील क्षेत्र में, हालांकि जितने भी यूएसए के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है वहां इसी के अंतर्गत है। इसी में आएगा एक और है टुलुथ। टुलुथ यहां भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। तो टुलुथ हो गया, डेट्रॉइट है, गैरी है, शिकागो, यहां प्रमुख शहर यहां किसके अंतर्गत आते हैं? महान झील क्षेत्र में। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि अब यदि यूएसए के या उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश लेंगे तो उसमें से 4 शहर में से 3 शहर तो महान झील क्षेत्र के होंगे, इसमें एक अन्य मिला देंगे। चाहे वो पिट्सबर्ग को मिला सकते हैं, वहां जो है आपके बर्मिंघम को मिला सकते हैं, या फिर वहां सैन फ्रांसिस्को को लिख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सा महान झील क्षेत्र में स्थित है या नहीं है। तो हमें झील क्षेत्र यानी कि औद्योगिक प्रदेश का नाम पता होना चाहिए, वहां यूएसए में कहां पे स्थित है यह पता होना चाहिए, और उसके बाद उसमें कौन कौन से शहर और किसके लिए जाने जाते हैं यह पता होना चाहिए। क्योंकि सामान्यतः यहां से या तो विश्व के अधिकांश क्षेत्र को सुमेलित करने में पूछते हैं कि एक यूएसए का, जापान का ले लेंगे, एक चीन का ले लेंगे, एक उत्तरी अमेरिका यूएसए का ले लेंगे और एक यूरोप का कोई औद्योगिक प्रदेश लिख के या तो मैच करने में प्रश्न बनते हैं, या फिर एक ही औद्योगिक प्रदेश में से 3 क्षेत्र ले लेंगे और एक कहीं बाहर से ले लेंगे। पूछा जाएगा सुमेलित है या नहीं है। तो इसीलिए यह ध्यान रखना कि महान झील औद्योगिक क्षेत्र को लेके सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इसके बाद अगला है मध्यवर्ती मैदान का औद्योगिक क्षेत्र। मध्यवर्ती मैदान का औद्योगिक प्रदेश। अब यहां जो है यहां भी यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में। यूएसए में मिसिसिपी, मिसौरी, नदियों द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश, यानी कि यहां जो है यहां मिसिसिपी और मिसौरी, जो कि उत्तरी अमेरिका की बात करें, यूएसए के विश्व का सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है, उन नदियों द्वारा निर्मित मैदान का जो मध्यवर्ती भाग है उसमें यहां स्थित है। अब इसमें कौन कौन से शहर आते हैं? एक तो आता है इसमें सेंट लुइस। सेंट लुइस जो कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर स्थित है और यहां विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी, सबसे बड़ी
मक्का मंडी के रूप में जानी जाती है। दूसरा जो है वह है जोसेफ। दूसरा कौन सा है? जोसेफ, जो कि शिकागो के बाद में, शिकागो के बाद दूसरा सबसे बड़ा मांस प्रसंस्करण केंद्र, विश्व में सबसे बड़ी मांस प्रसंस्करण केंद्र कहां है? शिकागो। और उत्तरी अमेरिका में शिकागो के बाद में दूसरा जो है वह जोसेफ है, जो किसके अंतर्गत आता है? मध्यवर्ती मैदान का भाग है। और तीसरा जो आता है ओहामा, सॉरी ओमाहा। ओमाहा यहां भी जो है किसके लिए जाना जाता है? खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है। जैसे बेकरी का सामान है, बिस्किट है, केक है, ब्रेड है। यह उद्योग सबसे ज्यादा यूएसए में कहां है? ओमाहा में। और ओमाहा मध्यवर्ती मैदान के औद्योगिक प्रदेश का भाग है। यहां से सबसे ज्यादा पूछा था सेंट लुइस, जो कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है। और यूएसए विश्व में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये तो जितने भी हमने पढ़े हैं 8 औद्योगिक प्रदेशों का हमने अध्ययन किया है, यह सभी यूएसए में। एक ही कनाडा में, जिसे कहा जाता है सेंट लॉरेंस औद्योगिक क्षेत्र, सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश, यहां जो है कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी घाटी क्षेत्र में ग्रेट लेक्स के उत्तर में स्थित है। अब इसमें प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? एक तो है टोरंटो है, दूसरा कौन सा है? हैमिल्टन है, तीसरा कौन सा है? किंगस्टन है। तो यहां जो कनाडा के प्रमुख शहर है, यहां सभी जो है इसी सेंट लॉरेंस औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से यहां जो है उत्तरी अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, जो 9 औद्योगिक प्रदेश हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। एक बार यदि हम मानचित्र से इस पूरे का अध्ययन करें तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि देखिए यहां जो है, यहां जो ब्लू कलर से दिख रहा है, यहां सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश है, जो कि कहां पर है? कनाडा में। और कनाडा के जो प्रमुख शहर हैं, टोरंटो है, हैमिल्टन है या किंगस्टन है, वहां सभी इसी क्षेत्र सेंट लॉरेंस औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इसके दक्षिण में जो यह है ग्रेट लेक्स का दक्षिणी भाग, जिसे महान झील क्षेत्र कहते हैं, यहां पर जो है आपको शिकागो मिलेगा, गैरी मिलेगा, डेट्रॉइट आपको मिलेगा, यहां पे टुलुथ आपको मिलेगा। तो यह जो जितने भी औद्योगिक प्रदेश महान झील क्षेत्र में, टुलुथ है, शिकागो है, गैरी है, डेट्रॉइट है। इसके बाद यहां जो भाग है, यहां कैलिफोर्निया क्षेत्र है। कैलिफोर्निया में आपको लॉस एंजलिस मिलेगा, सैन फ्रांसिस्को जो है क्षेत्र, यहां इसी के अंतर्गत मिलेगा। यहां मध्यवर्ती मैदान, जिसमें आपको एक तो मिलेगा सेंट लुइस है, जोसेफ है, ओमाहा है, यहां मध्यवर्ती मैदान में मिलेगा। यहां मैक्सिको की घाटी का तटीय, यहां मैक्सिको की घाटी का जो है निचली घाटी, मिसिसिपी मिसौरी की निचली घाटी, और मैक्सिको की खाड़ी जो है, यहां है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। इस मैक्सिको की खाड़ी का तट पर स्थित है, जिसे निचली मिसिसिपी घाटी या मैक्सिको खाड़ी कहा जाता है।
इसके बाद यहां जो है, यहां बात करते हैं सबसे पहले इसकी। यहां दक्षिणी अपलेशियन पर्वत के दक्षिण में यहां स्थित है। यहां ओहियो है जो कि पूर्वी तट पर है। मध्य अटलांटिक यहां भी पूर्वी तट पर है। और यह न्यू इंग्लैंड जो कि पूर्वी तट, यूएसए के पूर्वी तट का सबसे उत्तरी भाग है। तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि यूएसए के जो औद्योगिक प्रदेशों को कैसे याद करना है। याद करने का तरीका, सबसे पहले तो औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। 9 प्रदेश है, 9 के नाम। फिर उसमें कौन कौन से शहर आते हैं उनके नाम। फिर कौन से शहर में कौन सा उद्योग है उनके नाम आप नोट करके एक फ्लो चार्ट बना लीजिए और उसको रोज जो है एक बार दिन में जब भी आपको समय मिले उसका अध्ययन कीजिए। एक साथ यदि आप औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन यदि एक एक को, जैसे जापान के अलग बनाए, चीन के आपने अलग बनाए, यूएसए के अलग बनाए, यूएसए और कनाडा का पूरा एक साथ ही ले लीजिए क्योंकि कनाडा में केवल एक ही है, सेंट लॉरेंस। क्लियर। इसके बाद रशिया के अलग बनाएंगे, फ्रांस के अलग बनाएंगे, जर्मनी के अलग बनाएंगे, इंग्लैंड के अलग बनाएंगे। तो एकदम यदि रोज एक ही आप क्षेत्र को याद करते हैं तो 7 दिन में आपका तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एक भी चीज गलत होने की संभावना नहीं है। और आपको यह भी पता चलेगा कि कौन सा किस क्षेत्र को लेके पूछा जा सकता है। यह था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने यूएसए के या उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन किया। और यह क्रम इसी तरह से लगातार जारी रहेगा जब तक हमारे एग्जाम्स नहीं होते हैं, क्योंकि केवल सिलेबस पूरा करवाना या सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना हमारी तैयारी का आधार नहीं है। जब तक एग्जाम नहीं होते और जब एग्जाम होते हैं तो जो हमने पढ़ा है उसमें से कोई प्रश्न आए और गलत नहीं हो तो हमारी तैयारी और सिलेबस कंप्लीट माना जाता है। अन्यथा सिलेबस कंप्लीट करना होता कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाना और पढ़ाने के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड जो है कंटेंट तैयार करना, ताकि परीक्षा में यदि प्रश्न आए तो गलत नहीं होगा। और रही बात कई स्टूडेंट सिलेबस की जो बात कर रहे हैं, उन्हें मैं कह देता हूं कि सिलेबस जो है यह लगभग समाप्ति के दौर पर है। इसके बाद केवल 1 या 2 टॉपिक हमारे बचे हैं। एक कमेंट्स करेगी जल और थल वितरण क्यों नहीं करवाया, वो नहीं। जल और थल वितरण में करवाऊंगा, सबसे अंत में करवाऊंगा, क्योंकि हमें महाद्वीप और महासागरों को नहीं पढ़ना है, हमें जल और थल के वितरण को पढ़ना है कि हमारी पृथ्वी पर जल और थल का वितरण किस प्रकार से है और किस रूप में हमें वह दिखाई देता है और उनकी क्या विशेषता है। तो यह टॉपिक अपने आप में एक सटीक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक जो है कि यदि हम अध्ययन करना चाहें तो हम महाद्वीप और महासागरों को पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां से प्रश्न एक पूछा जाएगा, जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद एक रहेगा प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव हम दोनों एक साथ करेंगे और महाद्वीप वाइज करेंगे। हालांकि प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत हमने घास के मैदान जो थे वह तो कंप्लीट कर चुके हैं कि कौन सा घास का मैदान कहां है, किसके लिए जाना जाता है। हालांकि प्राकृतिक वनस्पति में घास के मैदानों के साथ साथ प्रमुख जो है प्राकृतिक क्षेत्र पूछे जाते हैं या प्राकृतिक वन क्षेत्र पूछे जाएंगे, उनका अध्ययन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, धीरे धीरे हम जो है अपने पाठ्यक्रम को भी पूरा कर रहे हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो देखिए पीडीएफ भी आपको जल्दी मिल जाएगी इन सब की, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। थोड़ा सा वेट करिए कि एक बार ये पूरा सिलेबस हो जाए और उसके बाद एक साथ जब पीडीएफ मिलेगी तो आपको रिवीजन करना आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।